ये शास्त्री और फरीसी जो थे ये परमेश्वर के वचन को जानते थे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो जानते थे, परमेश्वर के घर में आके वचन सुनाते थे, परमेश्वर के घर में काम करने वाले लोग थे। लेकिन इन्हें आज्ञाकारी कैसा बनना है, आज्ञा मानने में आशीष है, ये सब कामों में नहीं थे। सिर्फ बताने में, दिखाने में और जुबान से परमेश्वर की महिमा करते थे, लेकिन जब काम करने की बारी आती थी तो जब सबसे पीछे वही लोग होते थे। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा जीवन भी, कई लोगों का जीवन जो, विश्वासियों का जीवन जो है ऐसी हो गया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत ही घंटे घंटे तक वचन बोलते हैं, घंटे घंटे तक प्रार्थना करते हैं और वचन को भी सुनाते हैं, लेकिन जब कुछ काम करने की बारी आती है तो भाई और बहनों सबसे पीछे हट जाते हैं। क्या आपका भी जीवन ऐसे है, दूसरे बेटे के समान? तो आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब उसके लहू से धुल जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के घर जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को आदर करते हैं, जो वचन बोला जाता है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, जो वचन हम बाइबल पढ़ के सुनते हैं उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हमें कोई आज्ञा देता है कुछ करने के लिए तो हमें करने का दिल बोलता है, पश्चाताप करते हैं कि हमें करना ही करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। कोई गलती कर दे तो वो लोग पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का डर और भय नहीं रखते हैं वो तो मुंह से कहेंगे ठीक है मैं करूँगा, लेकिन बाद में वो नहीं करेंगे। बाद में उन्हें ये चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि मैंने कहा था करूँगा लेकिन किया नहीं। जान दो करके लाइट ले लेते हैं, व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? जब हम पश्चाताप करते हैं मतलब कि क्या है? उद्धार पाए हुए की निशानी है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, इस बात की निशानी है। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसका डर और भय हम रखते हैं करके, इस चीज़ की निशानी है जब हम किसी की आज्ञा को मानते हैं। हे भाई और बहनों, वचन कहता है जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो उसका लहू से धुला हुआ है, वो उसका जीवन जो है बदल जाता है। उसका जीवन जो है बदल जाता है। वो ऊपर ऊपर से नहीं, परमेश्वर का नहीं, ये नहीं कहेगा हाँ मैं करूँगा लेकिन बाद में नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, एक बार जब उद्धार पा लिया तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ना कि इनकार करने के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमें बातों के मसीह नहीं बनना है, हमें कामों के मसीह बनना है। हमें बातों से परमेश्वर की महिमा नहीं करनी है, हमें अपने कामों से दिखाना है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमें अपनी बातों से नहीं बोलना है कि मैं तेरी मदद करूंगा, हमें कामों से करके दिखाना है कि मैं तेरी मदद करूंगा। हे भाई और बहनों, इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है महसूल लेने वाले और वेश्या जो है तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। हे भाई और बहनों, यूहन्ना ने आके सुसमाचार सुनाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आके सुसमाचार सुनाया। सारे कंगालों ने यानी कि वेश्या ने और महसूल लेने वालों ने विश्वास किया और उन लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। लेकिन वहीं पे शास्त्री और फरीसी भी जो ज्ञान रखते थे, धर्मशास्त्र का, मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमसे पहले जो है वेश्या और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो परमेश्वर के घर में जाता हूँ, टाइम से वचन सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और सब बाइबल के बारे में मुझे पता है, प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन भाई और बहनों अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो, कुछ काम ही नहीं करके दिखाते हो, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि ये सब व्यर्थ है आपका करना। हे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के घर में जाते हो, अगर आप भी वचन को जानते हो, वचन का ज्ञान रखते हो, वचन को समझते हो, उसके अनुसार चलते हो, आज्ञा मानते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और आपको ऊंचा करेगा। हे भाई और बहनों, ये दो पुत्र थे पिता के। एक पुत्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा,
लेकिन बाद में पश्चाताप करके चले गया। दूसरे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा पिताजी, लेकिन वो कह के भी नहीं गया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपका और मेरा कोई आज्ञा कहता है तो पश्चाताप करके, आज्ञा नहीं मानी है करके फिर से जाके उस काम को पूरा कर रहे हैं, या तो दूसरे वाले के जैसा हाँ मैं ठीक है कर देता हूँ करके नहीं कर रहे हो। हे भाई और बहनों, कोई आपके काम का इंतजार तो नहीं कर रहा है? क्या किसी को आप इंतजार करा रहे हो कामों के लिए? तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा आपसे प्रभु इससे बात कर रहे हैं। हे भाई और